आज का जो यहाँ वीडियो है या उन लोगों के लिए है जिनको बाथरूम बिस्तर में ही हो जाती है। तो आप पूरा वीडियो विस्तार से देखिए और इस जो महामारी यानी कि बड़ी ही भयानक बीमारी है, इसका इलाज आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं और इस वनस्पति के द्वारा। जी माता दी सभी को हर हर महादेव। आज जो यहाँ मैं पत्थर चट्टे का प्रयोग देने जा रही हूँ उन लोगों के लिए हैं जिनको स्वप्न में बाथरूम हो जाती है। यह बड़ी ही भयानक महामारी बीमारी है। इस बीमारी से बहुत लोग परेशान हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने देखा है कि 20-20 साल और 50-50 साल के इंसान को भी यह बीमारी है और इसके कारण बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है इंसान को। तो आप वनस्पति से इसको ठीक कर सकते हैं। यह जो पत्थर चट्टा है या पत्री के लिए तो रामबाण का काम करता ही है, लेकिन जिनको स्वप्न में बाथरूम हो जाता है बिस्तर पर ही, या उसके लिए भी बहुत ही चमत्कारी प्रयोग दिखाता है। लेकिन इसको नक्षत्र में लेना पड़ता है। स्वप्न दोष, स्वप्न में जो बाथरूम होती है उसको स्वप्न दोष भी बोलते हैं। स्वप्न दोष एक उसको बोलते हैं जिसको पुरुष को या फिर महिलाओं को जो वीर्य स्खलन हो जाता है स्वप्न में। लेकिन उसी प्रकार की यह बीमारी भी है कि जिनको बाथरूम बिस्तर में ही हो जाता है। यह स्वप्न दोष से संबंधित ही बीमारी है। दोनों एक ही प्रकार की बीमारी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन है। इसमें बाथरूम आता है, बाथरूम के साथ में उन लोगों को वीर्य भी आता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके कारण उनको कमजोरियां होती है। और एक होता है कि पुरुष को भी और महिला को भी स्वप्न जो दोष होता है उसमें उनका वीर्य स्खलन हो जाता है। वह भी बड़ी खतरनाक बीमारी, उसके कारण आगे जाकर काफ़ी परेशानियां आती है। तो मैं आज इसी की जानकारी दूंगी, लेकिन उसके लिए भी मैंने पहले भी दी है और अभी दूंगी स्वप्न दोष के लिए। तो यदि आपको पत्री है तो प्रतिदिन इसका 2 इंच का टुकड़ा सुबह शाम लीजिए। कुछ ही दिनों में वह पत्री टूटकर गलकर और बाथरूम की रास्ते से आपकी निकल जाएगी। चाहे कहीं भी हो, गुर्दे में हो या फिर और अन्य कहीं जगह पर भी, पेट में, जहाँ भी पत्री हो। लेकिन इसको लेना पड़ता है कंटिन्यू। इससे कोई नुकसान नहीं है। इससे हाई बीपी, लो बीपी, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है। दूसरा, इसको जिनको स्वप्न में बाथरूम हो जाती है उनके लिए यह विशेष है। रवि पुष्प योग में पहले तो इसको एक दिन पहले निमंत्रण दीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाइए संध्या के समय। इस पौधे को कुमकुम, चावल और एक सिक्का चढ़ाकर निमंत्रण दीजिए और आप जिस बीमारी के लिए इसको लेकर आए उसका नाम लेकर और वहाँ से आ जाइए, उनको प्रणाम कर कर। फिर प्रातः स्नान कर कर इस पौधे के पास जाइए। जड़ सहित इस पौधे को पूरे को ले आइए अपने घर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। जब आप वहाँ जब पर जाएं, नहा धोकर और नंगे पैर इस पौधे के पास जाएं, जिस प्रकार हम किसी देवता स्वरूप चीज़ों को लेने जाते हैं। घर लाकर गंगा जल से स्नान करवाकर, धूप दीप कर कर, और ज़्यादा नहीं तो 108 बार ओम नमः शिवाय के जाप से इसको अभिमंत्रित कर कर उसी दिन पुष्प नक्षत्र में जिस भी इंसान को यह बीमारी हो उसको तांबे के ताबीज में भरकर और उसके कमर में काले धागे की सहायता से थोड़ा सा इसको टाइट बांध दीजिए। दूसरा, उस बाकी के जो भी आप लाए हैं पौधा, उसका पंचांग तैयार कर लीजिए सुखाकर और पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर को प्रतिदिन सुबह आप आधी चम्मच ठंडे पानी के साथ उसको ज़्यादा दिन तक, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2.5-3 महीने तक उसको वह प्रयोग करवाइए। माँ भगवती की और प्रकृति की कृपा से उस इंसान को वह बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। एक यह तंत्र का ऐसा सटीक और काफ़ी प्रभावशाली टोनका भी समझ सकते हैं और आयुर्वेदिक इलाज भी समझ सकते हैं। यह बहुत ही सटीक और बहुत सरल है, कोई नुकसान नहीं है। जिस प्रकार मैं नागर मोथे के बारे में बताती हूँ कि मिर्गी के रोगी को देते हैं उसको रवि पुष्प में लेकर, तो वह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं, यदि आप सही तरीके से इनको लेते हैं तो यह आपके जीवन को बहुत सुखी कर देती है। लेकिन लेनी पड़ती है। बाकी लोग बाग क्या सोचते हैं, बस 1-2 दिन लेते हैं और छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दवाई गोली इनमें सब में। और पत्री और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि वह बार बार होती है इंसान को, यदि हम ध्यान नहीं देते तो यही होती है इन वनस्पतियों की खासियत।
यह थोड़े देर से असर करती है, लेकिन हमेशा के लिए करती है। फिर हमको इसको कंटिन्यू लेना पड़ता है बीच बीच में, 2-4 दिन में फिर ले लिए। इससे कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। हम कुछ चीज़ों को अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। देखिए, सबसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जिसकी निरोगी काया है वही सबसे बड़ा धनवान है। वरना आपके पास में करोड़ों रुपए क्यों ना हो, व्यर्थ है। आप के पास में अपना परिवार है, पूरा परिवार है और सुखी है और वह एकदम निरोगी है, तो उससे बड़ा स्वर्ग आपके जीवन में कोई हो ही नहीं सकता।